हेलो दोस्तों, कल जो घड़ी का चैप्टर चल रहा था दोस्तों, कुछ खराबी कारण उसी बंद हो गया था। वहीं से आगे चलते हैं। घड़ी के क्वेश्चन में क्या बचा था, कहाँ तक हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक घड़ी बना दिया था, घड़ी बनवाया था जिसमें इसको दर्शाया गया था घड़ी कैसे रहता है, एक मानक रूप दर्शाया गया था दोस्तों। ठीक, ए घंटे वाली सुई, ए मिनट वाली सुई या कुछ। तो मैं आपको कुछ बताया था दोस्तों, घंटे वाली सुई के लिए क्या करना है, मिनट वाली सुई के लिए क्या करना है और सेकंड वाली सुई के लिए क्या करना है। तो मैं आपको एक सवाल बता चुका था। ठीक, एक सवाल मैं आपको बताया था। तो पहले यहाँ फिर लिख लेते हैं घंटे सुई के लिए, घंटे के सुई के लिए, घंटे की सुई के लिए आपको 3 ठो बताया था। क्या क्या दोस्तों, घंटे की सुई के लिए बताया था कि आप 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती हैं। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, यह बताया था। फिर बताया था आपको 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। और बताया था आपको 1 सेकंड में 1/120 अंश का कोण बनाती है। ठीक, यह घंटे वाली सुई के लिए बताया था। और मिनट वाली सुई के लिए क्या बताया था, मिनट वाली सुई के लिए आपको बताया था कि दोस्तों 1 मिनट वाली सुई के लिए क्या बताया था, देख लीजिए। मिनट वाली सुई के लिए 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, 1 मिनट में 6 अंश। और 1 सेकंड में 1/10। ठीक, यह मिनट वाली सुई के लिए। और सेकंड वाली सुई के लिए बताया था, सेकंड वाली सुई के लिए बताया था दोस्तों, आपको केवल एक ही याद करना है सेकंड वाली सुई के लिए। क्या कि अगर 60 सेकंड में 360 बनाती है तो 1 सेकंड में 30 अंश बनाएगी। यही बताया था ना दोस्तों, देख लीजिए। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 60 से को देख ही लेते हैं, 60 सेकंड में 360 तो 36, तो यानी 36 यानी कहने का मतलब है 1 सेकंड में 6 अंश। ठीक, यही आपको याद करने को मैं कहा था। और कल मैं आपको सवाल भी कुछ बता दिया था दोस्तों, एक सवाल बताया था। अब अगले सवाल पर चलते हैं। क्या है सवाल, घड़ी से जो क्वेश्चन बन के आते हैं, जैसे देखते हैं क्या है। स्याही थोड़ा डाल रहे हैं दोस्तों। ये आपको याद कर लीजिए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश कोण बनाएगी, और 1 मिनट में 1/2 और 1 सेकंड में 1/120 अंश। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश, 1 सेकंड में 1/10। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 अंश, क्योंकि 60 सेकंड में 360 घूमती है, तो 1 सेकंड में 60 से भाग दे देंगे, 6×36 यानी 6 अंश आएगा। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। एक सवाल कल लगाए थे 30 अंश, पूछा जाए 45 सेकंड, अगला क्वेश्चन 45 सेकंड में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण बताएं। देखिए यहाँ कहा है 45 सेकंड, और कौन सी सुई, मिनट वाली सुई। जब मिनट वाली सुई कहे तो मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है दोस्तों, 1/10। तो 1 सेकंड में मिनट वाली सुई बनाती है 1/10। तो 45 सेकंड में 1 × 45, यहाँ 1 × 45 कर दीजिए बटे 10, यानी कहने का मतलब है 4.5 अंश। 4.5
5 अंश का कोण बनाएगी। ठीक, अब दोस्तों यह हो गया। अब क्वेश्चन जैसे बझाना हो आपको पूछ लेगा कि बताइए 1 मिनट 15 सेकंड में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। ठीक दोस्तों, यहाँ हमारे राइट में बात मत जाइए, बातों को सुनिए क्या कह रहा हूँ। 1 मिनट 15 सेकंड कहा है और किसमें, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट 15 सेकंड कहा है, यहाँ सेकंड लगा दिया है। कहने का मतलब है दोस्तों, तो यहाँ पहले 1 मिनट 15 सेकंड को सेकंड बदलिए। 1 मिनट होता है बराबर 60 सेकंड, यानी 60 + 15 बराबर 75 सेकंड। कहने का मतलब 75 सेकंड का निकालना है मिनट वाली के लिए। तो 1 सेकंड, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में बनाते 1/10, तो 1 सेकंड में 1/10 तो 75 सेकंड में, तो 75/10 यानी 7.5 अंश का कोण बनाएगी। 7.5 अंश का कोण बनाएगी दोस्तों। ठीक है, अब इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। इससे जैसे दिया है, अगला सवाल क्या दिया है, 48 सेकंड में घंटे वाली, देखिए घंटे वाला आ गई, घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो यहां देखिए 48 सेकंड में सुई द्वारा बनाया गया कोण मतलब एक, अब यहां पे देखिए घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, तो सेकंड दिया है। 1 सेकंड में कितना अंश बनाती है, 1/20। तो 1 सेकंड में बनाती है जब 1/120, तो 48 सेकंड यानी 48 × 1, यहाँ 48/120। अब इसको हल कर लीजिए दोस्तों, 12 चौके 48, 12 दहा में 120, यानी कहने का मतलब 2/5, 2/5 अंश का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। ठीक, देख लीजिए। अब अगला चलते हैं, यहाँ 12 चौके 48, 12 दहा में 120 है। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक, अगला सवाल जैसे दिया है कि 15 मिनट में घंटे वाली सुई बना हुआ कोण, 15 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण। ठीक, 15 मिनट दिया है घंटे वाली सुई। अब देखिए घंटा वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, तो दोस्तों घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है आधा अंश, यानी 1/2 अंश। अगर 1 मिनट में आधा अंश बनाती है तो 15 मिनट कितना बनाएगी, 15 × 1 बराबर 15/2, यानी 7.5 अंश बनाएगी को दोस्तों, यानी 7.5 अंश बनाएगी। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों दिया जाता है। ठीक, अब दिया है अगला क्वेश्चन कि 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब ध्यान दीजिए 10 मिनट दिया है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 अंश। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश बनाती है, 10 मिनट कितना बनाएगी, यानी 1 × 10 बराबर 6 × 10, यानी 60 अंश का कोण बनाएगी दोस्तों। कितना, 60 अंश का कोण बनाएगी। अब जैसे दे दिया जाए दोस्तों एक सवाल सेकंड से कि 15 सेकंड वाली सुई कितना अंश पर कोण बनाएगी, सेकंड वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। तो 15 सेकंड में सेकंड वाली सुई, सेकंड कहाँ पे है दोस्तों, सेकंड यहाँ पे है। 1 सेकंड में 6 अंश बनाती है, 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 अंश बनाती है, तो 15 × 1 यानी 6 × 15, 15 छक्का 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक,
तो यह था दोस्तों हमारा जो सुई द्वारा बनाया गया कोण। कुछ ये है, आपको याद करना होगा, 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड, मिनट वाली सुई, घंटा सेकंड, मिनट सुई, ठीक। तो अब हम आते हैं दोस्तों कोण पे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको कोण निकाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए। जैसे क्वेश्चन बना दोस्तों कि बताइए कि क्या 2:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के आंतरिक कोण बताइए, ठीक। तो पहले यहाँ एक घड़ी बनाइए, ठीक। अब घड़ी में यहाँ देखिए दोस्तों 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। अब यहाँ देखेंगे 12 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। अगर हम पूछे इन दोनों का कोण, तो यह आंतरिक कोण माना जाएगा दोस्तों। जैसे कहा जाए एक इसका 12 और 1 के बीच का कोण 30 अंश है, तो यह आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है। तो इसके बीच का कोण आंतरिक कोण है, तो बाहरी कोण ज्ञात कीजिए, इसका बाहरी कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके अगर यह है तो इसके बाहरी मतलब यहाँ से है इधर, यह बाहरी माना जाएगा, ठीक। मतलब अगर यहाँ बीच में है तो इसके बाहर वाला बाहरी माना जाएगा, इसके आंतरिक वाला आंतरिक। तो यहाँ आंतरिक और बाहरी कोण माना जाता है, तो यह आंतरिक हो गया, तो बाहर वाला बाहरी कोण हो गया दोस्तों, ठीक है। बाहरी, मैं आपको केवल बता रहा हूँ बाहरी कोण, आंतरिक कोण, बाहरी कोण, ठीक। तो आंतरिक कोण अंदर वाला, बाहरी कोण बाहर वाला, ठीक। तो यह है कोण है दोस्तों। अब देखते हैं आंतरिक और बाहरी कोण कैसे बनते हैं। अब जैसे पूछा, कहा कि 2:20 में घंटा और मिनट के बीच का कोण बताइए, तो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जिससे सवाल गड़बड़ ना हो। जैसे इसको याद कर लीजिए, क्या यहाँ लिख लीजिए, घंटे गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। इसको आप याद कर लीजिए और इसी से सब सवाल लगाना है, ठीक। जैसे कहा जाए 2:20 पे घंटे और मिनट के बीच का कोण 2:20 में घंटे और मिनट के बीच का कोण। तो बात की जाए 2 बज रहा है तो घंटे की जगह 2 लिखिए, गुणे 30, 11/-2 गुणे मिनट कितना 20, तो यहाँ 20 लिख लीजिए। 3 दूनी 6 यानी 60 आया। अब यहाँ काटिए, और 10 दूनी 20 यानी 11 दहा में 110। अब इसको हल कर दीजिए तो आया 50 अंश। देखिए दोस्तों यहाँ कोण का मान निकाल रहे हैं, चाहे उल्टा घटाएं चाहे सीधा, यहाँ माइनस प्लस नहीं होगा, बस अंतर जो इतना आएगा वही माना जाएगा। यानी यहाँ 50 अंश, यानी 2:20 मिनट 50 अंश का कोण बनेगा दोस्तों। और यह आंतरिक कोण बनेगा, यानी जब 180 से कम रहे तो आंतरिक कोण, 180 से ज़्यादा रहे तो बाहरी कोण। तो यह आंतरिक कोण हुआ, आंतरिक कोण, ठीक। अब इसी से सब कुछ आप सवाल लगा सकते हैं दोस्तों। अब कुछ भी पूछ ले आप लगाइए। जैसे दिया है कि बताइए 5:56 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों का बीच का कोण, 5:56 के दोनों सुइयों के बीच का कोण। तो यहाँ पे रखिए सवाल और लगाइए। जैसे दिया है 5 मतलब घंटा, यानी घंटा की जगह 5, 30 माइनस 11/2 मिनट कितना दिया है 56। हल कर लीजिए, 5 त्याई 15 यानी 150 माइनस 2 से इससे काटिए कितना 28। अब 28 किसमें भाग देंगे कितना आएगा, 11 अट्ठे 28, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 308। यानी 150 में से जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो आएगा कितना 158 अंश। और 158 अंश यह हमारा आंतरिक कोण है, क्योंकि यह 180 से कम है। और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे बताइए 3:20 पर दोनों सुइयों का कोण, तो 3:20 दोनों सुइयों का कोण बताइए। तो यहाँ सूत्र यहाँ यही है
ये सुई यही है कि मतलब घंटा गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट मतलब 20, 3 त्रिका 9, यहाँ काटिए 10 आया, 11 दाम में 110, कितना अंश कोण बना यहाँ पे, तो यहाँ पे बना दोस्तों 110 में से 90 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ 20 अंश का कोण बना। ठीक, यह आंतरिक कोण है। अगर पूछा जाए बताइए बाहरी कोण कितना बनेगा, तो दोस्तों 100 यहाँ पे बाहरी कोण बनाना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 20 में से 360 में से 20 घटा देंगे, बनेगा कितना 340 अंश का कोण। ठीक, बाहरी कोण की बात की जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा यह सवाल बनता है दोस्तों। अब हम चलते हैं कोण, तो कोण निकाला आप जान गए हैं, कोण किस तरह से निकालेगा, आप यही सूत्र लगा सब कोण मान निकाल सकते हैं दोस्तों, और कोण कोष्टक भी बनेगा। फिर अब आते हैं दोस्तों, एक टाइप और बचा है सवाल का, क्या पूछा जाता है, यही मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यह हमारी घंटे की सुई है और एक मिनट की सुई है। जैसे पूछा जाए बताइए घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग मतलब एक सीध मतलब अगर घंटा वाली सुई 12 पे है तो मिनट वाली सुई भी 12 पे होना चाहिए, मतलब एक सीध का मतलब यही हुआ दोस्तों। यानी लिख लीजिए 12 घंटे में यही 11 बार होती है एक सीध, और 24 घंटे में यह 22 बार होती है। कभी काल पूछ लेता है बताइए घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे कब एक सीध पे हो जाएगी, मतलब घंटे और मिनट एक पे हो जाएगी, तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक, अब एक समय ऐसा होता है वह नहीं होता दोस्तों, मैं बताऊंगा। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे पूछा जाता है बताइए यहाँ पे घड़ी है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 घड़ियाँ हैं। पूछा जाएगा बताइए घंटे और मिनट की सुई कब विपरीत होंगी, जैसे ये 12 पे है तो यह 6 पे है, मिनट और घंटा कब विपरीत होंगी, विपरीत कहने का मतलब 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो इसका भी लिख लीजिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, विपरीत मतलब 180 अंश कोण। क्वेश्चन बनेगा कि 12 घंटे में घंटा और मिनट की सुई कितनी बार 180 अंश कोण या अपने से विपरीत होंगे, विपरीत मतलब देखिए या 180 मतलब 180 अंश कोण, तो यह 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक, तो यह घड़ी का कुछ क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अब अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी है और उसको भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।